मैंने भारत की पोल खोल दी है, इसलिए अब वो अपने टैरिफ कम करने को मान गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से कुछ घंटों पहले जब हम और आप सो रहे थे तब कहा। विश्व पटल पर भारत को गंभीरता से कैसे लिया जाएगा अगर आज हमारे प्रधानमंत्री भारत को यूं कमजोर करके लौट कर आए। अभी अभी आप शेर चीतों से मिलकर आए हो, एक दहाड़ फोन उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को सुना दिया कि सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, जो छवि बनती है भारत के प्रधानमंत्री के पद की उसके साथ खिलवाड़ कोई भी करे वो अपराध है, वो अपराध माफ करने योग्य नहीं हो सकता। हम आपका साथ देंगे, आप दहाड़ो तो। कि आप क्या सिर्फ घर पर ही शेर बने हुए या बाहर भी कुछ दिखाओगे? नमस्कार साथियों, एक वीडियो पहले आपको दिखा दें फिर शुरू करें। India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. मैंने भारत की पोल खोल दी है, इसलिए अब वो अपने टैरिफ कम करने को मान गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से कुछ घंटों पहले जब हम और आप सो रहे थे तब कहा। और ये ऐसे शब्द हैं कि कोई राष्ट्राध्यक्ष बोल रहा हो ऐसा लगता ही नहीं है। ये ऐसे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसने भारत की बाजू मरोड़ ली, धमकाया और अपनी बात मनवाने को मजबूर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये भारत के लिए कह रहे हैं। सुबह से जब से हम उठे, जब से ये शब्द हमने देखे सुने, ये वीडियो जब से सुना, मन को बहुत दुख हुआ। ये आज से कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले जब प्रधानमंत्री वहां गए और मंच पर दोनों इकट्ठे बैठे थे, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जिस तरह से हमें धमकाया जा रहा था, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही थी, भैया प्लीज आवाज बंद कर दो प्लीज, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही थी, ब्रिक्स मर चुका है, ये प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बोला जा रहा था, और प्रधानमंत्री का हवाई जहाज भारत लौटा, उसके कुछ घंटों बाद बेड़ियों में जकड़े हुए एक और हमारा एक हवाई जहाज हमारे निर्वासित भारतीयों का अमृतसर में उतरा कुछ घंटों बाद। तो अपमान देश का होता है, प्रधानमंत्री का नहीं होता। लगातार हमारा अपमान हमारे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मंच पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री हंस रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। तब भी मन को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कुछ वक्त पहले भी कहा था कि जो हमारे मन में भारत के प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा और ताकत है उसकी एक छवि बनी हुई है। वो छवि कब बनी? वो छवि बनी 1971 में बांग्लादेश के वक्त, जब अमेरिका ने हमें धमकाया, 7वां बेड़ा 7th फ्लीट भेज दी, हम नहीं माने, हम नहीं झुके, हमने बांग्लादेश को आजाद कराया। फिर वो छवि बनी पोखरण 1 74 में, जब 74 में अमेरिका ने हमें काबू करने के लिए, हमें रोकने के लिए तारापुर प्लांट का जो फ्यूल था वो रोक दिया। हम तब भी नहीं दबे, हम तब भी नहीं डरे। आप कहेंगे मैं सिर्फ कांग्रेस के उदाहरण दे रहा हूं, चलिए पोखरण 2 अटल जी थे सर प्रधानमंत्री, तब भी हमें डराया धमकाया, सैंक्शंस की बात हुई, हम नहीं डरे। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की छवि, उस पद की छवि की हालत क्यों हो गई? यह सवाल हम सबको पूछना चाहिए कि पीयूष गोयल ट्रेड नेगोशिएशन करने वहां हैं अमेरिका में, अमेरिका की धरती पर अभी भारत का एक महत्वपूर्ण मंत्री महत्वपूर्ण बात करने गया हुआ है और अमेरिका का राष्ट्रपति यूं इस तरह के शब्दों से अपमानित करते हुए भारत को घोषणा कर रहा है कि भारत
टैरिफ कम करने को मान गया। हमें नहीं मालूम, सरकार की तरफ से कोई अधिकृत कोई घोषणा नहीं हुई, हमें नहीं मालूम हुआ क्या, पीयूष गोयल से किसने किसी क्या बात की, किस बारे में बात की, हमें नहीं मालूम, न विपक्ष को मालूम, न मीडिया को मालूम, न देश को मालूम, न कैबिनेट को मालूम। किस तरह की सरकार है? और गुस्सा इसलिए है कि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, जो छवि बनती है भारत के प्रधानमंत्री के पद की, उसके साथ खिलवाड़ कोई भी करे वो अपराध है, वो अपराध माफ करने योग्य नहीं हो सकता। कल कोई और प्रधानमंत्री आएगा, विश्व पटल पर भारत को गंभीरता से कैसे लिया जाएगा अगर आज हमारे प्रधानमंत्री भारत को यूं कमजोर करके लौट कर आते? Why will any global power take India seriously if this is how we undermine our own power? The perception of the power of India's Prime Minister has been shaped globally in 1971 when we refused to get cowered down by America's 7th Fleet. In 1974 when we did the nuclear tests in Pokhran and America tried to arm twist us. Later, when Atalji was the Prime Minister, Pokhran 2 happened. Again they tried to arm twist her. We did not get bogged down. We did not get covered down. Why did we allow President Trump to continue insulting India in the presence of the Prime Minister a few weeks ago? नेपाल जैसा देश, वहां के निर्वासित जब लौट कर आते हैं तो बेड़ियों में जकड़े हुए नहीं होते। हम इतना बड़ा देश, इतना बड़ा बाजार, चलिए बाजार ही मान लें कुछ वक्त के लिए, बाजार की एक ताकत है, कंजम्पशन एक ताकत होती है, उसके बाद हम सरेंडर कर रहे हैं, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। यह कैसे चल सकता है? जब ये प्रधानमंत्री बने थे, देश में ये शेर बनते हैं, दहाड़ते हैं, हम पर दहाड़ते हैं, बाहर जाते हैं मालूम पड़ जाता है ये तो मिट्टी का शेर है। तो ये मिट्टी का शेर देश का प्रधानमंत्री है, कोई बात नहीं, देश ने चुना है, मान लेते हैं, लेकिन देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने का काम मिट्टी के शेर को हम नहीं दे सकते, ये हम नहीं करने देंगे। और ब्रिक्स का अपमान आपके सामने हुआ। दिक्कत क्या है? पूरे विश्व को समझ में आ गया और ये हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है। अरे साहब, ट्रंप मोदी जी से गले मिल रहे थे, वो तस्वीरें वायरल करो। उधर तो मोदी जी से ट्रंप गले मिल रहे हैं, इधर हमारी अर्थव्यवस्था का गला काट रहे हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री की छवि देश के आर्थिक हितों से बढ़कर अगर आप दिखाएंगे और देखेंगे तो यही होगा जो आज हो रहा है। आपकी छवि महत्वपूर्ण नहीं है, देश के हित महत्वपूर्ण है। कनाडा, मेक्सिको, ये लोग खुलकर बुलंद आवाज में ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं, ट्रंप को मजबूर कर रहे हैं कि वो उनके खिलाफ टैरिफ्स का जो निर्णय है वो 1 महीना मुलतवी कर लेता है, पोस्टपोन कर लेता है। हम फोन उठा के क्या बात भी नहीं कर सकते? हाउडी क्या था वो, हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार। इतने अच्छे आपके रिश्ते, आप दम भरते हैं उन रिश्तों का। आखिर कारण क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर और अब पीयूष गोयल, ये लोग एक डर के, एक खौफ के साए में क्यों बात करते हैं जब अमेरिका से बात करते हैं? हमारे एमएसएमईज, इस देश का लघु उद्योग, सबसे बड़ी चोट इन टैरिफ्स की हमारे एमएसएमईज को पड़ेगी, इनके दोस्तों को नहीं पड़ेगी जो इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त हैं। हमें यह समझना है कि आज ये डर क्यों है हमारे प्रधानमंत्री के मन में अमेरिका को लेकर। किस बात से डरते हैं देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से, जब कनाडा नहीं डर रहा, मेक्सिको नहीं डर रहा, नेपाल तक नहीं डर रहा, भारत डर रहा है? कारण तो बताइए। क्योंकि 60,000 करोड़ का नुकसान सालाना हमारे को इस निर्णय से होगा। अगर यह निर्णय लिया जा चुका है तो हमें नहीं मालूम, पीयूष गोयल ने हमें नहीं बताया, देश को नहीं बताया, मोदी जी ने देश को नहीं संबोधित किया।
पिछले पार्लियामेंट में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो हमें नहीं मालूम कि चुप्पी क्यों है, हम जवाब क्यों नहीं देते। और अमेरिका भी एक गलतफहमी में है। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, आप पेप्सी देख लीजिए, पिज्जा, बर्गर, अलग अलग ब्रांड्स आप जो देखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं जो भारत के बाजार में हैं, लाभ उठा रही हैं। अगर आप एक विकसित देश हैं, आपकी कंपनियां यहां बाजार हमारे में आकर दुकान खोल रही हैं, तो हम भी एक विकासशील देश हैं, हम भी अपने हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, आज आपको हमारी कमजोर लग रही है सरकार, इसका मतलब थोड़ी कि हमारा देश कमजोर है, हमारा बाजार कमजोर है, हमारा एमएसएमई सेक्टर कमजोर है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत आपने 71 में भी देखी, जब हम वाकई एक कमजोर देश थे, 74 में देखी, कई बार देखी। आज ऐसा क्या हो गया साहब कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व गुरु, फलाना ठिकाना, और ये हालत। तो ये अब मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि 150 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार ने क्या निर्णय लिया टैरिफ्स को लेकर, वो डोनाल्ड ट्रंप से पता चले। क्या ये उचित है? ये मोदी जी को सोचना होगा। मोदी जी को यह भी सोचना होगा कि इन 150 करोड़ लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़े करेगा, वो तो आप ही को करनी है। वोट लेकर आप प्रधानमंत्री बने हो। You are the custodian of the economic interests of these 150 crore people of India. Nobody else will come to rescue you if you are expecting that. और एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से भारत सरकार अगर कोई जवाबी कार्रवाई करती है, कोई माकूल जवाब देती है, कोई मजबूत स्टैंड लेती है, हम विपक्ष की हैसियत से उसके साथ खड़े हुए दिखेंगे। अभी अभी आप शेर चीतों से मिलकर आए हो, एक दहाड़ फोन उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते, हम आपका साथ देंगे, आप दहाड़ो तो। जैसे आप देश के विपक्ष पे, देश के मीडिया पर, देश की सिविल सोसाइटी पर, अपने कैबिनेट कोलीग्स पर, लाल कृष्ण आडवाणी पर, मुरली मनोहर जोशी पर दहाड़ते हो, उसकी आधी दहाड़ डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते। हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपको यह वादा कर सकते हैं। बस इतना बता दो कि आप क्या सिर्फ घर पर ही शेर बने हुए या बाहर भी कुछ दिखाओगे? आपके सवाल। सर, कल भी इस मसले पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था, आपने खुद कहा कि आधिकारिक तौर पे सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है, ट्रंप के भाषण को अपने आधार बनाया। कल विदेश मंत्रालय ने कहा कि मल्टी सेक्टर बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत को लेकर सहमति पहले ही आपसी बातचीत में बनी थी, वो चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या मांग है आपकी सरकार से? देखिए साहब, हमारे आप केंद्रीय बजट को उठा के देख लिए 2025 और 26 के। आपने अच्छा सवाल पूछा, थोड़ा विस्तृत जवाब देना इसमें उचित रहेगा। हमने अमेरिका जाने से पहले क्या क्या डिस्काउंट अमेरिका को दे दिए इस बजट में, पहले उसका विश्लेषण कीजिए। धमकी आए उससे पहले डर जाना, यह कहां की समझदारी है, यह कहां की स्ट्रैटेजी है कि आपने हार्ली डेविडसन जैसी जो उच्च क्षमता वाली मोटरसाइकिल्स हैं उन पे आयात शुल्क कम किया, बजट में किया। 13 फरवरी को बर्बन विस्की की टैरिफ जो है 150% से घटाकर 100% कर दिया, ये सब जाने से पहले। और वॉशिंगटन के एप्पल्स, सेब पे आयात शुल्क 50% से घटा के 15% कर दिया। अभी धमकी नहीं आई थी, ये धमकी आने से पहले का हमारे कदम है, ये वहां जाने से पहले के हमारे कदम हैं। आप बताइए, इसमें अखरोट, क्रैनबेरी, डेयरी, बागवानी जैसे जो उत्पाद हैं उन पर टैरिफ करने की बातचीत चल रही है। हमें तो बताओ, देश के किसानों को तो बताओ, देश के एमएसएमईज को तो बताओ। किसको कॉन्फिडेंस में लिया आपने? देश के विपक्ष को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, देश के एमएसएमई सेक्टर को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। सीसीईए की मीटिंग कब हुई, इस पर क्या चर्चा हुई बताइए? कैबिनेट में तो कोई मीटिंग हुई होगी, पार्लियामेंट तो चले आप छोड़ ही दीजिए, आपकी कितनी श्रद्धा है आपकी पार्लियामेंट में हम जानते हैं। तो आप ये बताइए कि लगातार आप चर्चाएं कर रहे हो देश की किसानी के सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में। कल इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव था, उसमें जो सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी है अमेरिका के, वो क्या बोल के गए, क्या जवाब दिया आपने? तो आप धमकी आने से पहले डर रहे हो, हम क्या उम्मीद करेंगे कि आप हमारे हितों की रक्षा करोगे?